आज का हमारा टॉपिक है पल्स पोलैरोग्राफी। पोलैरोग्राफी क्या होती है? पोलैरोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी भी इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज़ की कंसंट्रेशन को, सैंपल के अंदर कितनी उसकी कंसंट्रेशन है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। ये पोलैरोग्राफी टेक्निक होती है। पल्स पोलैरोग्राफी क्या होती है? इसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है कि हम सैंपल के अंदर, जो हमने सैंपल लिया जिसके अंदर इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज़ है, उसके अंदर हम कंटिन्यूस की बजाय पल्स की फॉर्म में पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं। पल्स फॉर्म में पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होगा, जो हमें करंट मिलेगा वो भी हमें डिस्क्रीट मैनर में मिलेगा। मींस जैसे कि हमने पल्स एक बार अप्लाई किया, उसके लिए हमें करंट मिल गया, पहला हमें करंट मिल जाता है पहले पल्स के लिए, देन नेक्स्ट पल्स अप्लाई किया, उसके बाद हमें दोबारा करंट मिल जाएगा। इस तरीके से जो करंट हमें मिलेगा वो हमें डिस्क्रीट मैनर में मिलेगा। तो यही टेक्निक होती है पल्स पोलैरोग्राफी की। तो इस कैटेगरी के अंदर जो पल्स पोलैरोग्राफी कैटेगरी है, इसके अंदर हम दो टेक्निक्स को पढ़ते हैं। पहली टेक्निक है वो है नॉर्मल पल्स पोलैरोग्राफी। नॉर्मल पल्स पोलैरोग्राफी को हम लार्ज एम्पलीट्यूड पल्स पोलैरोग्राफी भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इस टेक्निक के अंदर क्या किया जाता है कि हम जो हमारा सैंपल है उसके अंदर हम बेसलाइन के लिए एक, मतलब जैसे कि नॉर्मली उसके अंदर हम पहले एक कॉन्टीन्यूस बेसलाइन के लिए हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे जो कंटिन्यूस होगी। बट हमें जब उसको एनालाइज करना है इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज़ को, तो हम उसके लिए इसके ऊपर जो पोटेंशियल हमने बेसलाइन के लिए कंटिन्यूस अप्लाई किया था उसके ऊपर हम पल्स फॉर्म में पोटेंशियल सुपर इम्पोज करते हैं। मीन्स हमारा, जैसे कि इसके लिए ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, हम देखते हैं कि हमने पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, वो बेसलाइन के लिए हमारा कंटिन्यूस है। मीन्स कुछ इस तरीके से कंटिन्यूस हमारा पोटेंशियल है। तो जब हम इसके अंदर पल्स सुपर इम्पोज करेंगे तो वो किस तरीके से हो जाएगा, ये पूरा जो हमारा पोटेंशियल है वो हमें कुछ इस तरीके से अपीयर होगा पल्स की फॉर्म में। ये जो पल्स हैं ये कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग पल्स होंगी, मतलब एम्पलीट्यूड जो होगा इनका इंक्रीजिंग होगा। मीन्स पहली पोटेंशियल थी उसका पल्स, उस पल्स का एम्पलीट्यूड कुछ इस तरीके से था, नेक्स्ट पल्स का इससे ज़्यादा होगा एम्पलीट्यूड, उससे नेक्स्ट का उससे भी ज़्यादा होगा। तो ये कुछ इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड के फॉर्म में हमें पल्स देनी पड़ेंगी। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं नॉर्मल पल्स पोलैरोग्राफी। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमें ग्राफ मिलेगा वो भी सिग्मोइडल शेप में मिलेगा। सिग्मोइडल शेप में उसकी, मतलब उसकी शेप हमें सिग्मोइडल अपीयर होगी, बट जो हम उसको देखते हैं, हमें जिस तरीके से मिलता है वो स्टेयर केस के अंदर हमें शो होता है। हमें वो लगता है कि जैसे कि स्टेयर्स होती है उस शेप में हमें वो ग्राफ मिलता है। हम इसको जैसे कि एक आउटलाइन दें तो ये कुछ सिग्मोइडल शेप में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अंदर जो हम अप्लाई करेंगे करंट, वो कब पोटेंशियल वो कब अप्लाई करते हैं? पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं जब एंड के ड्रॉप में। मींस जो हमने पोटेंशियल अप्लाई करना है वो जब हमारी जो ड्रॉप है, मरकरी ड्रॉप जो उस सैंपल के अंदर गिर जाएगी, उसके एंड में हम वो अप्लाई करेंगे पोटेंशियल। तो लास्ट ऑलमोस्ट 50 सेकेंड्स के लिए, 50 मिली सेकेंड्स के लिए हम एक पल्स इसको देते हैं पोटेंशियल की। और जो करंट जो हम मेजर करेंगे वो कब मेजर किया जाता है? जब हमने पल्स दिया उसके एंड के अंदर। मींस पल्स हमने दिया 50 मिली सेकेंड्स का पल्स देते हैं, तो उसके एंड टाइम में, मींस ऑलमोस्ट 15 to 17 जो मिली सेकेंड्स बचते हैं, उस टाइम पे हम इसके करंट को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर क्या देखते हैं कि ये जो टेक्निक है इसके अंदर पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है, इसमें हमें स्टेयर केस ये ग्राफ हमें मिल रहा है। और बाद में लास्ट में हमने क्या करना शुरू किया है कि हमें भाई कुछ वोल्टेज स्कैन करनी, कि हमें इतने वोल्टेज के ऊपर ये सब प्रोसेस चल रहा है। तो उस वोल्टेज स्कैनिंग के लिए हम धीरे धीरे इस पोटेंशियल को डिक्रीज़ करना शुरू कर देंगे। मीन्स जो हमने अप्लाइड पोटेंशियल किया है उसको थोड़ा थोड़ा डिक्रीज़ करना शुरू कर देंगे, और ये हमारा ग्राफ मिलेगा इस नॉर्मल पल्स पोलैरोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट जो हम सेकेंड इसके अंदर देखते हैं वो है डिफरेंशियल पल्स
पोलैरोग्राफी। डिफरेंशियल पल्स पोलैरोग्राफी के अंदर हम क्या देखते हैं कि हम जो अपना पल्स अप्लाई कर रहे हैं वो तो हमारा होता है कांस्टेंट, मींस उसका जो एम्पलीट्यूड है वो एकदम फिक्स कांस्टेंट होता है। जितना फर्स्ट पल्स का एम्पलीट्यूड है सेकंड का भी सेम, थर्ड का भी सेम कांस्टेंट, उतना ही हमने जो एम्पलीट्यूड रखना है। बट इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा बेस लाइन जो पोटेंशियल है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा होता है। मीन्स जो हमने बेस लाइन के जो हमें पोटेंशियल अप्लाई किया था, इसके अंदर ऊपर हमने देखा था कि ये एकदम कांस्टेंट था बेस लाइन हमारा पोटेंशियल। इसके अंदर बेस लाइन पोटेंशियल इंक्रीजिंग होता है, बट जो हमारा ये पल्स होता है जो इसके ऊपर सुपर इम्पोज किया जाता है पल्स पोटेंशियल, वो एकदम कांस्टेंट होता है। उसका जो एम्पलीट्यूड है वो एकदम कांस्टेंट है, जैसा कि हमें दिख रहा है कि सारे एम्पलीट्यूड्स एक जैसे हैं, एक जितने हैं, तो ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके अंदर और क्या देखते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है उसके बीच में और जो टाइम है उसके बीच में हमें ग्राफ कुछ इस तरीके से अपीयर होता है। दैन जो हम करंट कब रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि हमने उसमें देखा कि लास्ट में हमने करंट रिकॉर्ड किया, इसमें हम कब रिकॉर्ड करेंगे, इसमें 2 बार करंट रिकॉर्ड किया जाता है। डिफरेंशियल पल्स पोलैरोग्राफी के अंदर 2 बार करंट किया जाता है रिकॉर्ड। पहला जब हमने पल्स अप्लाई किया उस टाइम पे, सेकंड जब पल्स ख़त्म होना होता है, मतलब जैसे कि पल्स के स्टार्टिंग पॉइंट पे, पल्स के एंडिंग पॉइंट पे 2 बार करंट को मेजर किया जाता है। और जो इन दोनों का डिफरेंस होता है उसको हम प्लॉट करते हैं पोटेंशियल के साथ में। पोटेंशियल के साथ में हम उसके डिफरेंस को प्लॉट करते हैं और इससे हमें, जैसे कि नॉर्मल पल्स पोलैरोग्राफी के अंदर सिग्मोइडल मिल रहा था, इसमें हमें पीक की फॉर्म में ग्राफ अपीयर होता है, पीक की फॉर्म में मिलता है। ये जो हमारा ग्राफ है ये ऐसा कुछ पीक्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो पीक है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी हाई पीक होगी, वो डिपेंड करती है कि हमारी जो सैंपल है उसके अंदर इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज़ की कंसंट्रेशन कितनी है, उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज़ की उतनी ही हाई लिए पीक हम मेजर करेंगे, हाई पीक होगी हमारी। तो ये था हमारा पल्स पोलैरोग्राफी का टॉपिक। थैंक यू।